लखनऊ 18 जुलाई 2025। ऑल इंडियन फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और पूरे उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में आए कोटेदारों ने खाद्य आयुक्त कार्यालय जवाहर भवन लखनऊ का घेराव किया। एसोसिएशन ने कोटेदारों की समस्याओं को देखते हुए सड़क पर संघर्ष की अपनी नीति के तहत 18 जुलाई 2025 को जवाहर भवन घेराव कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया। शासन और प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद राशन डीलरों ने इको गार्डन पार्क जाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अपर आयुक्त सत्यदेव कोटेदारों के बीच पहुंचे और उनकी सभी समस्याओं का बिंदुवार संज्ञान लिया। उन्होंने कोटेदारों की प्रमुख मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्हें लागू करने का आश्वासन दिया। सत्यदेव जी ने कहा कि पिछले कई महीनों से लंबित भुगतान को शीघ्र ही कोटेदारों के खातों में भेज दिया जाएगा। हालांकि उनके आश्वासन के बावजूद कोटेदारों ने अपना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया। प्रदर्शन के बाद संगठन की 2 टीमों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। पहली टीम में संगठन के प्रतिनिधि के रूप में अशोक सिंह, प्रदेश महासचिव, गिरीश तिवारी, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, राघवेंद्र मणि, प्रदेश उपाध्यक्ष, दीप नारायण राय, प्रदेश उपाध्यक्ष, अनुराधा गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, नारी शक्ति की प्रतिनिधि, सरिता अवस्थी, प्रदेश मीडिया प्रभारी शामिल थे। इस टीम की मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी से हुई, जिन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनके पत्रक पर माननीय मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव और खाद्य आयुक्त से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, आपकी मांगें वाजिब हैं और इन्हें माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा कर लागू किया जाएगा। इस प्रक्रिया में 1 से 2 महीने का समय लगेगा। आवश्यकता पड़ने पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को पुनः आमंत्रित करने का वादा भी किया गया। दूसरे प्रतिनिधिमंडल में सुमंत शर्मा, जिला अध्यक्ष, हमीरपुर, दयाशंकर निगम, कार्यकारी अध्यक्ष, जौनपुर, नरेंद्र पाल, गाजीपुर, शिव कुमार पाठक, रायबरेली, चंद्रशेखर यादव, धर्मवीर, प्रदेश सचिव। इस टीम की मुलाकात उत्तर प्रदेश सरकार के अपर आयुक्त कामता प्रताप सिंह, अपर आयुक्त खाद्य सत्यदेव जी और वित्त विभाग के वित्त नियंत्रक की संयुक्त टीम से हुई। प्रतिनिधिमंडल ने फीडबैक संग्रहण में समस्या, कोटेदारों के विरोधियों को मुखालिफ बयान देने का मौका मिल रहा है। कमीशन और बकाया भुगतान, कमीशन भुगतान और समस्त बकाया भुगतान में देरी, डोर स्टेप डिलीवरी की खामियां, परिवहन ठेकेदार द्वारा सभी दुकानों तक खाद्यान्न नहीं पहुंचाया जा रहा, दुकानदारों को दुकान से दूर खाद्यान्न दिया जा रहा है, छोटी गाड़ियों का प्रयोग कम किया जा रहा है, भीगा हुआ राशन दिया जा रहा है, ई वेइंग मशीन वजन क्षमता को 50 किलो से बढ़ाकर 60-65 किलो करने की मांग, पेपरलेस व्यवस्था, वितरण रजिस्टर और वितरण प्रमाण पत्र को पूर्ण रूप से समाप्त करने की मांग। वरिष्ठ अधिकारियों की इन बिंदुओं पर दी गई प्रतिक्रिया। सभी जनपदों के डीएसओ को निर्देश जारी कर आख्या मांगी जाएगी। डोर स्टेप डिलीवरी और राशन की गुणवत्ता की शिकायतों को नोट किया गया और दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न देने का आश्वासन दिया गया। ई वेइंग मशीन की वजन क्षमता बढ़ाने के लिए कंपनी को निर्देशित किया गया। पेपरलेस व्यवस्था की मांग को नोट किया गया, लेकिन स्टॉक रजिस्टर पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया। कमीशन वृद्धि पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और इन सभी मुद्दों पर आज ही चर्चा की जाएगी। वार्ता के बाद की कार्रवाई। वार्ता समाप्त होने के बाद एसोसिएशन के पदाधिकारियों और राशन डीलरों ने पुलिस प्रशासन के समक्ष अपनी गिरफ्तारियां दी। बाद में सभी को इको गार्डन पार्क में ले जाकर छोड़ दिया गया। वहां प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी और प्रदेश महासचिव अशोक सिंह ने दुकानदारों को संबोधित करते हुए कहा, आपके सहयोग से आज एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी गई है। उन्होंने अपील किया कि जुलाई माह में होने वाले अगस्त माह के वितरण के प्रथम 3 दिनों 20, 21 और 22 तारीख को पूर्ण हड़ताल होगी। इस दौरान कोई भी दुकानदार अपनी ई-पॉस मशीन नहीं खोलेगा। राजेश तिवारी प्रदेश अध्यक्ष, अशोक सिंह प्रदेश महासचिव, गिरीश तिवारी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, रविंद्र यादव प्रदेश मीडिया प्रभारी द्वारा ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट AKT न्यूज, अमीर खुसरो, टाइम्स लाइव चैनल। परिवर्तन किया है। पुराना परिवर्तन, जो पुरानी व्यवस्था थी उसको बदल दिया गया है। अब एसएनए स्पर्श के माध्यम से कोटेदारों को पेमेंट हो रहा है और हम जुलाई के अंत तक, हो सकता है पहले करा दें, लेकिन जुलाई के अंत तक 100% आपके खातों में पैसा पहुंचा देंगे। आपका पेमेंट कर दिया जाएगा। पेमेंट के संबंध में आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। दूसरी आपकी जो मांग है कि आपका MTM और ICDS का जो पेमेंट रुका हुआ है, उसके बारे में भी एक एक कोटेदार का, हम पिछले 5 साल का और उससे पिछला एक एक कोटेदार का पेमेंट की फाइल निकलवा के उसका अध्ययन करा रहे हैं। किस जिले के कितने कोटेदार बाकी हैं, उस पर भी काम तेजी से चल रहा है।
तीसरी मांग जो कोटेदारों की होती है कि साहब हमको पूरा गल्ला तौल के नहीं मिल पाता है और उसकी वजह से हम कार्ड धारकों को तौल के गल्ला नहीं दे पाते हैं। दूसरा जो है ट्रक कोटेदार की दुकान पे नहीं पहुंचता है। इस संबंध में भी कार्रवाई बड़ी तेजी से हो रही है और प्रत्येक ट्रक पे ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि खाद्यान्न पूरा कोटेदार को मिल सके और ट्रक कोटेदार की दुकान तक पहुंच सके। सर जी ट्रक को भिगो अरे मेन मुद्दा बात है कमीशन के मुद्दे बात है भेव है पहले 2000 भटकाओ ध्यान मत भटकाइए पहले हम लोग कमीशन और एफसीआई से एफसीआई के लिए ट्रकों से जो खाद्यान्न जाता है या रेल के माध्यम से खाद्यान्न एफसीआई के डिपो में जाता है तो खाद्यान्न को भिगोने के केस प्रकाश में आए। साथ में कुछ ऐसे केस भी आए हैं कि जहां एफसीआई से खाद्यान्न लेके ट्रक निकलता है और उसके बाद में रास्ते में उसमें पानी मिला दिया जाता है, गेहूँ निकाल लिया जाता है, चावल निकाल लिया जाता है। ऐसे केसों पर भी हम लोग अंकुश लगाने का पूरा प्रयास यहाँ से कर रहे हैं और इसमें हम कोटेदारों का सहयोग अपेक्षित है हमें कि कोटेदार भी हमारा सहयोग करें। दूसरा एक हमें जो है अपने उच्चतर विक्रेताओं को ये बात और बतानी है कि आपकी बहुत लंबी मांग है कि हमारा मानदेय 90 रुपये से बढ़ाया जाए। इस संबंध में हमारे द्वारा फाइल जो है शासन को भेज दी गई है और हमने आपके मानदेय के लिए करीब 90 रुपये की जगह पे आपने 150 रुपये की मांग करी थी, हमने 200 रुपये की फाइल भेजी है और हमने ये मांग करी है केंद्र सरकार से कि हमारे कोटेदारों को 200 रुपया मानदेय दिया जाए। राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार। इसके पहले भी बात सुनिए। अभी आपके भैया अपाल आयुक्त महोदय ने कुछ बिंदुओं पे चर्चा की। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं अपने अधिकारी महोदय से कि जो शासनादेश आपके द्वारा ही हुआ सिंगल स्टेट डिलीवरी का, कोई भी खाद्यान्न दुकान पे ठेकेदार नहीं पहुंचाते हैं तो उनके ठेकेदारों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि 2001 से 14 तक का जो हमारा हमने खाद्यान्न उठाया अभी तक बाकी है, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं। रिकॉर्ड आपके पास में है, उसका बिल आप बनवा करके आप खाते में डलवा दीजिए। तीसरी बात कि आपने आदेश किया आवश्यक साबुन पाउडर घड़ी चाय पत्ती कहाँ मिला था? आपकी आर्थिक आय बढ़ाई जाती है, आपके केसों इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है तो हम लोगों को बेचने नहीं जाता। बहुत से केस आते हैं क्योंकि सर की फैक्ट्रियाँ साल में लगी हुई है, उनके आप आर्थिक वन नेशन वन राशन कार्ड है, वन नेशन वन। आगे बढ़िए दूर दूर से आए पदाधिकारी जिले से आए हुए कोटेदार बंधुओं, आप सभी लोगों का लखनऊ की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत बंधनों जिंदाबाद जिंदाबाद माता की जय, माता की जय। कमीशन हमारा, लक्ष्य का नारा 200 करोड़ कमीशन हमारा, 200 करोड़ कमीशन हमारा। रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, रोटी जो दे न सके वो सरकार निकम्मी है, निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। कोटेदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। राशन डीलर की सुनो पुकार, कमीशन बढ़ाओ योगी सरकार। राशन डीलर की सुनो पुकार, कमीशन बढ़ाओ योगी सरकार, राशन डीलर की सुनो पुकार। कमीशन बढ़ाओ योगी सरकार। साथियों
आशीष भैया, आशीष के तो उधर से फोटो खींचे अब इधर खड़े फोटो खींचो, फोटो खींचो इधर। अरे तुम खींच लो, फोटो खींच लो इधर। क्या हाँ नीचे कर लो, और लोगों की भी लड़ाई है, सब अभी बाकी है।